मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मुझे पता है, और पता क्या है, बहुत से बार में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये शीर्षक, इस वीडियो का शीर्षक पढ़ करके बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, और उनकी आपत्ति बिल्कुल जायज़ है। पति और पत्नी में से कौन पहले जाएगा? क्या करना है इसको पता करके, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमारी कुंडली में अगर स्त्री है तो विधवा योग, या पुरुष है तो विधुर योग है या नहीं, इसको जान करके कौन सा फायदा मिलने वाला है? बहुत वाजिब और बहुत समीचीन आपका प्रश्न है, परंतु मैं इसका भी समाधान करूंगा। साथियों, हम आज से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं, और उस श्रृंखला का कारण आप लोग ही हैं। सच में पर्सनल मीटिंग के दौरान भी और कमेंट्स के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी बहनें मुझसे हर बार ये प्रश्न करती थी, शादीशुदा बहनें तो अवश्य ही करती थी, कि पहले हम दोनों में से कौन जाएगा। और इस जिज्ञासा का मुझे समाधान करना था, और इसीलिए मैं ये श्रृंखला लेकर के आया हूं। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे, और लग्न के द्वारा आप ये जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका उठा करके कि ऐसा दोनों में से पहले किसके साथ में होगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें। आज हम मेष लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में इसी एपिसोड से संबंधित पूछा जाएगा, उसका भी सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, यदि आप परिवार में रहते हैं तो आपने एक आशीर्वाद जरूर सुना होगा, और वो आशीर्वाद है सौभाग्यवती भव, या बिटिया तुम सदा सुहागिन रहो। इसके पीछे क्या मंशा है? सीधी सी बात है कि जिसको ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, जो भी दे रहा है, वो ये कामना कर रहा है कि तुम अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो यही सत्य है। तो यदि हम सोसाइटी में इस आशीर्वाद के ऊपर कोई आपत्ति नहीं करते, तो इस प्रकार के एपिसोड पर हमें कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए। साथियों, पहले संयुक्त परिवार थे। एक महिला को ये चिंता नहीं थी कि उसके पति के गुजरने के बाद में, या एक पुरुष को भी ये चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी के गुजरने के बाद में उसका ध्यान कौन रखेगा। परिवार में बहुत से सदस्य थे, संयुक्त परिवार था। परंतु आज हम देख रहे हैं कि एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पति पत्नी है या बच्चे हैं, बच्चे बड़े होकर के अपने अपने घरों में किसी भी कार्य से, अपने प्रोफेशन को लेकर के दूर रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। यहां पर स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, यहां पर है वृद्धावस्था में अकेले जीने का संकट। और ज्योतिष हमें वो दृष्टि प्रदान करता है कि हम इसका लाभ उठा सके, ये पता कर सके। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में न सही, परंतु हमें जानने का अधिकार है, जीवन हमारा स्वयं का है। बहुत से आर्थिक निर्णय लेने होते हैं, पैसों की व्यवस्था को लेकर के, संपत्ति, विरासत या विल लिखने को लेकर के। इसलिए यदि ये जान लिया जाए तो बेहतर प्लानिंग भविष्य की जा सकती है। साथियों, पश्चिमी देशों में नहीं है कि जीवन साथी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आपने तुरंत दूसरा विवाह कर लिया। हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। यहां पर दूसरा विवाह अभी भी सभी के लिए मैं नहीं बात कर रहा, पर अभी भी वो बहुत से समाजों में बिल्कुल बैन है, बिल्कुल मना है, गलत दृष्टि से उसको देखा जाता है।
साथियों, आज जिन स्थितियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके अलावा भी कई ऐसी स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति के विधुर या विधवा होने के योग को निश्चित करती हैं, परंतु ये जो स्थिति जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये स्थिति सर्वाधिक रिसर्च, सर्वाधिक शोध के बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और इससे बचने का सबसे सही तरीका यही है कि अपनी कुंडली बहुत बारीकी से और अच्छे से मिलान करके विवाह किया जाए। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी किए मेष लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं उस पर दृष्टिपात कर लिया जाए। साथियों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, अर्थात 1 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। सबसे पहली स्थिति, आज मैं 2 स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहली स्थिति, यदि अष्टम भाव जो कि एक त्रिक भाव है, वहां पर राहु या चंद्रमा में से कोई भी एक विराजमान है, चाहे राहु अकेला है, चाहे चंद्रमा अकेला है, या हो सकता है राहु और चंद्रमा की युति यदि यहां पर है, तो ऐसा जो व्यक्ति है इसका जीवन साथी पहले इस दुनिया से चला जाता है। राहु यहां पर हम देख रहे हैं कि नीच राशि का विराजमान है, वृश्चिक राशि का यहां पर है। 32 वर्ष की आयु के आसपास इसके जीवन में कोई दुर्घटना अवश्य घटती है जो इसके जीवन पर बनी जाए या इसके जीवन को संकट में डाले, इस प्रकार की होती है। जीवन में ये व्यक्ति बहुत उतार और चढ़ाव देखता है, निरंतर देखता रहता है, हमेशा देखता रहता है, परंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को शांत बनाए रखता है। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। मूत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको जरूर होता है और उसकी सर्जरी भी इनको जीवन में अवश्य करानी पड़ती है। पैतृक संपत्ति इनको ना के बराबर मिलती है। ये पहली स्थिति। मेष लग्न में जो दूसरी स्थिति विधवा या विधुर योग का निर्माण करती है वो है सप्तम भाव, जो कि रिलेशनशिप का भाव है। वहां पर सूर्य देव का विराजमान होना। सूर्य भी यहां पर नीच राशि के विराजमान है। व्यक्ति को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अहंकारी ये यहां पर बना देते हैं। इसका जो विवाह है वो भी विलंब से होता है और जन्म स्थान से दूर इनको अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। झगड़े की बजाय ये समझौते में ज्यादा विश्वास करते हैं। परंतु साथियों, ये दोनों ही परिस्थितियां इनके जो जीवन साथी हैं उनको पहले इस दुनिया से ले जाने का कार्य करती है, ये बाद में जाते हैं। तो साथियों, आज हमने मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में जाना। मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में कोई निर्णय लेने में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। यही विशुद्ध उद्देश्य है हमारा। आगे ये श्रृंखला हमारी प्रत्येक लग्न को लेकर के जारी रहेगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है समीर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। समीर जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा। समीर जी, इसी वर्ष अर्थात 2020 में अक्टूबर से आपके विवाह का योग प्रारंभ हो रहा है। सप्तमेश की आपको दशा जारी है, यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें केतु का अंतर आते ही आपके विवाह का बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यही मैं सलाह दूंगा कि आप किसी भी हनुमान मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़ाएं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर चर्चा की। उसमें सप्तम भाव, दूसरी स्थिति की जब हम चर्चा कर रहे थे तब सप्तम भाव में कौन से ग्रह होने की हमने चर्चा की। उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।